Hello friends, this is Karthik Mesuya. Hope you all are good and safe. In the last video, we studied some story sums of exercise 1.1. Let us continue our today's study with the question number 6 of exercise 1.1. So first of all, let me tell you one thing, that is, when you are attend any question, read it carefully and understand what they ask to find and what they given. If you get that things properly, you should solve it easily. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी जो क्वेश्चन है उसको हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसमें क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है ये समझना है। अगर ये सब चीज़ें हम अच्छे से कर लेते हैं तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सो रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, यानी रीटा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। बाद में पॉइंट बी से वो वेस्ट की ओर 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? अगर ईस्ट की ओर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस हम पॉजिटिव इंटीजर से दिखा रहे हैं, तो वेस्ट की ओर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे? बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? और उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो पॉइंट ए से हम कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? सो लेट्स सी। सो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वो ईस्ट की ओर जा रही है, तो हमने उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर वो वेस्ट की ओर जाएगी तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव इंटीजर, राइट। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उसने कितना ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर, जो कि हमने पॉजिटिव इंटीजर से दिखाया है, इसलिए वो हो जाएगा +20। देन वो ट्रैवल कर रही है वेस्ट की ओर, राइट। कितना ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर, लेकिन उसको हमने दिखाया नेगेटिव इंटीजर से, सो वो हो जाएगा -30, राइट। ओके, दस आर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए विल बी रिप्रेजेंट बाय द इंटीजर। उसकी फाइनल पोजीशन जानने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसने 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर ट्रैवल किया, इसलिए वो +20, और बाद में उसने ट्रैवल किया वेस्ट की ओर, वो होगा -30। सो +20 -30 कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -10। यानी जो उसकी जो लास्ट पोजीशन होगी पॉइंट ए से, उसको हम -10 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। A water tank has step inside it. A monkey is sitting on the topmost step. The water level is at the 9th step. यानी कि यहाँ पे एक वाटर टैंक है जिसकी सीढ़ियाँ उसके अंदर जा रही है, और एक मंकी जो है वो उसके टॉप मोस्ट स्टेप यानी ऊपर की सीढ़ी पे बैठा है, और जो वाटर लेवल है वो 9वीं सीढ़ी पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल? तो यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर वो पहले जंप में कितने स्टेप उतरता है? 3 स्टेप, और दूसरे जंप में कितने स्टेप चढ़ता है? 2 स्टेप। यानी वो पहले जंप में 3 सीढ़ियाँ उतरता है और दूसरे जंप में 2 सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो ऐसे उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे तब वो नीचे वाटर लेवल तक पहुँचेगा? ओके, सो यहाँ पे हमें मालूम है कि टोटल सीढ़ियाँ है 9, और वो बैठा है पहली सीढ़ी पे, तो उसको टोटल कितनी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी? 8, राइट। ओके, उतरने के लिए हमने उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, सो हमने यहाँ पे कर दिया है -8। ओके, राइट। चलो, अभी पहले जंप में वो 3 सीढ़ियाँ उतरता है इसलिए -3, दूसरे जंप में वो 2 सीढ़ियाँ चढ़ता है इसलिए +2। यानी उतरने के लिए माइनस साइन लगाई है और चढ़ने के लिए पॉजिटिव साइन लगाई है। ओके, तो वो टोटल 2 जंप में कितनी सीढ़ियाँ उतरता है? -1, यानी -3 + 2 हो जाएगा -1, यानी ऐसे 2 जंप लगाएगा तब वो एक सीढ़ी नीचे उतरेगा। वैसे ही उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -1 -1 -1। ओके, तो ये हो गया -5। फिर उसने 3 सीढ़ी एक और जंप लगाया तो वो 3 सीढ़ी और नीचे उतरेगा, सो -5 -3 हो जाएगा
-8। तो टोटल उसने कितने जंप लगाए यहाँ पे, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो हैंस ही टेक्स 11 जंप्स टू रीच द वाटर लेवल। यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ पेंसिल से, लेकिन आप समझ लेना, यहाँ पे उसको टोटल 11 जंप्स लगाने होंगे, तब जाकर वो वाटर लेवल तक पहुँचेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक फॉर दिस जम्प्स ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। बाद में पानी पीने के बाद उसको फिर से ऊपर जाना है, रिटर्न होना है, तो उसको कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। अभी वो 9वीं सीढ़ी पर है, तो उसको सबसे पहले 8 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए वो कैसे जंप लेता है, तो एक जंप में वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 4 स्टेप अप, राइट, एंड देन जंप्स बैक। जब वो दूसरा जंप लेता है वो 2 सीढ़ियाँ उतरता है, राइट। तो कितने जंप में वो ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, ये हमें जानना है। 8 सीढ़ी ऊपर चढ़नी है, यानी हमारे पास पॉजिटिव 8 आंसर आना चाहिए, राइट। ओके, चलो पहले जंप में वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो यहाँ पे +4। दूसरे जंप में वो 2 सीढ़ियाँ उतरता है, इसलिए -2। सो पहले 2 जंप में उसने कितने कवर किए सीढ़ियाँ, 4 - 2 यानी 2, राइट। फिर से 2 जंप लगाए, +4 - 2 यानी फिर से कितने हो जाएंगे, 2 + 2। बाद में फिर से उसने एक जंप लगाया, तो 4 सीढ़ियाँ उसने चढ़ी, तो 2 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी यहाँ पे टोटल जंप उसने कितने लगाए हैं, ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 जंप लगाने पर वो फिर से टॉप की सीढ़ी तक पहुँच जाएगा। सो यहाँ पे भी हमने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द नंबर of step move down is represented by the negative integer and number of step move by up by positive integer, represent these moves in part 1 and part 2 by completing the following। अगर सीढ़ी उतरने को हम नेगेटिव इंटीजर से दिखा रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने को हम पॉजिटिव इंटीजर से दिखा रहे हैं, तो हमने जो क्वेश्चन 1 और 2 में जो कंप्लीट किया है -8 और +8, सो हम -8 को अगर गोइंग डाउन दिखा रहे हैं, गोइंग डाउन यानी सीढ़ियाँ उतरना दिखा रहे हैं, तो +8 को हम क्या दिखाएंगे, +8 को हम दिखाएंगे गोइंग अप, यानी कि 8 सीढ़ियाँ चढ़ना। +8 यानी 8 सीढ़ियाँ चढ़ना और -8 यानी कि 8 सीढ़ियाँ उतरना। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, राइट। चलो एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे ओवर होती है और एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। यहाँ पे 2 ऐसे इंटीजर की पेयर हमें चाहिए जिससे कि उसका सम -7 आए, राइट। सो -7 यानी आंसर माइनस कब आता है, जब बड़े नंबर की साइन माइनस हो, ठीक है। तो ऐसे 2 इंटीजर हमें चाहिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आंसर दिया है वो चेक कर लेते हैं। तो -1 + -6, ओके। सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सो -1 - 6 हो जाएगा -7, राइट। तो ये पेयर इंटीजर की है -1 और -6, जिसका आंसर आ रहा है -7, ओके। अगर हम 2 और इंटीजर लेना चाहते तो भी ले सकते हैं, जैसे कि -4 + -3, राइट, यानी -4 - 3 हो जाएगा -7, ओके। और भी इंटीजर्स हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -10। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट ऐसे 2 इंटीजर चाहिए जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -10। इसका भी आंसर है माइनस में। सो माइनस में आंसर कब आएगा, जब 2 नेगेटिव इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे है -11 और -1। सो -11 यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +1। सो
यहाँ पे हो जाएगा -11 + 1 यानी कि -10, राइट। यानी कि ये जो इंटीजर की पेयर है वो इसका फुलफिल कर रही है। दूसरा भी हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि -12 और -2, राइट। -12 ये हो जाएगा +2, तो इसका आंसर आएगा -10। समझ में आया सबको? कोई भी इंटीजर्स को हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0। दोस्तों यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है, 0 कब आता है? जब दो सेम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का सम होता है तब। जैसे कि -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। वैसा ही -10 + 10 भी 0 होता है, राइट। और कोई भी ऐसे दो इंटीजर जो सेम है और ऑपोजिट साइन वाले हैं, -25 + 25 भी 0 हो जाएगा। ऐसे कोई भी इंटीजर है जिन दोनों का सम 0 आ रहा है, ओके। हमने जो अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 किया है, सेम वैसे ही आपको होमवर्क में मैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, जिसको आपको होमवर्क में करना है। और एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ यहाँ पे, जो मैचिंग है उसको सॉल्व करके यहाँ पे उसको आंसर करना है, ओके। और नीचे की जो एक्सरसाइज है वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करने का है, ओके। तो होप यू गाइस understand all the topics and the sums which are very simple and give you the most of the marks in the exam, okay. Thank you.